नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो सच कहूं तो सिर्फ एक राज्य नहीं है, अपने आप में ही एक पूरा देश सा लगता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं, इसके इतिहास से लेकर इसकी जबरदस्त राजनीतिक ताकत तक। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो दुनिया के नक्शे पर यह कहाँ खड़ा होता। और इसका जवाब सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर ये एक देश होता तो आबादी के मामले में ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क होता और एरिया के हिसाब से ये भारत में चौथे नंबर पर है। इसे याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। रामू यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर यूपी। तो आखिर एक देश के अंदर बसे इस देश की बुनियाद क्या है? मतलब क्या चीज इसे इतना जरूरी बनाती है? चलिए सबसे पहले इसकी जमीन और खेती बाड़ी की ताकत को समझते हैं। अब देखिए यहाँ जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो है इसका भूगोल। ऊपर भाबर का पथरीला इलाका, उसके नीचे तराई की नमी वाली जमीन, बीच में गंगा का विशाल और उपजाऊ मैदान और दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार। ये जो विविधता है ना, यही इसे खेती का पावर हाउस बनाती है। और देखिए इसी जमीन की वजह से उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। गेहूं हो, गन्ना हो या आलू, इन सब के प्रोडक्शन में ये पूरे देश में नंबर 1 पर है। मतलब ये देश के करोड़ों लोगों का पेट पालता है। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये देखते हैं कि आज का जो उत्तर प्रदेश हम देखते हैं वो बना कैसे, कैसे इसका नाम बदला और कैसे इसकी पावर का सेंटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1836 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और वहां से बदलते बदलते आखिरकार 1950 में ये बना उत्तर प्रदेश। और हाँ, ये जो 24 जनवरी की तारीख है ना, इसे याद रखिएगा, यही है यूपी डे। कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, इसकी राजधानी ने भी खूब सफर किया है। शुरुआत आगरा से हुई, फिर कुछ वक्त के लिए प्रयागराज बनी और आखिर में राजधानी बनी लखनऊ। खासकर जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये APL ट्रिक यानी आगरा, प्रयागराज, लखनऊ बहुत काम की चीज है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो यूपी को यूपी बनाती है, उसकी कल्चर, उसकी पहचान। वो कौन से सिंबल्स हैं जो इस बड़े से प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं? यूपी का जो स्टेट एम्ब्लेम है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। जैसे ये जो 2 मछलियां हैं, ये अवध के मुस्लिम शासन की याद दिलाती हैं। तीर धनुष भगवान राम के प्रतीक हैं और ये लहरें गंगा यमुना के संगम की निशानी हैं। अच्छा, अब जल्दी से राज्य के 4 ऑफिशियल सिंबल्स भी देख लेते हैं। राज्य के पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसक्रेन, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय पेड़ है अशोक। ये सब मिलकर प्रदेश की नेचुरल ब्यूटी को दर्शाते हैं। और जब विरासत की बात आती है तो यूपी का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ ताजमहल और कुंभ मेला जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कथक डांस यहीं से निकला। सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है और यहाँ की थारू जनजाति दिवाली को मातम के त्योहार की तरह मनाती है। सोच के देखिए, एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखी परंपरा है ये। तो भूगोल, इतिहास, कल्चर सब हो गया। अब आते हैं सबसे पावर पैक्ड हिस्से पर। देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी आबादी है, ये देश की पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी ताकत कैसे बन जाती है। पॉलिटिक्स में ना एक कहावत है जो सब कुछ कह देती है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। ये एक लाइन ही यूपी के पॉलिटिकल वजन को समझाने के लिए काफी है। और ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, इसके पीछे हैं आंकड़े, सॉलिड नंबर्स। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें। सीधा सा मतलब यह है कि जिसके पास यूपी है, दिल्ली का सिंहासन उसके बहुत करीब है। और इतने बड़े राज्य को, इतनी पावर को मैनेज करने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर भी चाहिए, है ना? तो पूरे राज्य को 18 मंडलों, 75 जिलों और 17 नगर निगमों में बांटा गया है। चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक झट से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले साक्षरता दर, जो कि 67.7% है। लेकिन जो चिंता की बात है वो है मर्दों और औरतों के लिटरेसी में ये बड़ा गैप। दूसरा जरूरी सोशल इंडिकेटर है सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिला हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि अभी भी इस दिशा में काफी काम करना बाकी है। तो इन्हीं सब चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ स्कीम्स हैं जिनका जिक्र जरूरी है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
जो लोकल कारीगरों को बढ़ावा देती है। और हाँ, उज्ज्वला योजना, जिसे पूरा देश जानता है, उसकी शुरुआत भी यहीं बलिया से हुई थी। तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसी जगह जो आबादी में, राजनीति में इतनी बड़ी ताकत रखती हो, तो क्या ये कहना गलत होगा कि यूपी जिस रास्ते पर चलेगा, पूरा भारत भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ेगा? इस सवाल पर सोचना लाजमी है।